महिलाएं बिना नहाए नहीं करे यह काम, नहीं तो पूरे घर हो जाती है बर्बाद। मित्रों, अभी 2 दिन की पहली वाली कथा में महाराज जी ने स्वयं बताए थे कि कुछ ऐसे भी काम हैं जो महिला को बिना नहाए कभी नहीं करना चाहिए। यदि वह महिला बिना नहाए यह काम कर लेती हैं तो वह महिला अपने घर में दरिद्रता का न्योता जानबूझकर देती हैं और उस महिला के घर में फिर दरिद्रता आ जाती है। प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं कि महिला को बिना नहाए कौन सी काम नहीं करना चाहिए। उससे पहले हे माता लक्ष्मी, जो भी इस वीडियो को पूरा देखेगा और हमारे यह चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब करेगा, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होने देना। मित्रों, आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा जरूर देखें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। प्रिय दर्शकों, अधिकतर महिलाएं ऐसी होती हैं जो बिना नहाए घर की सारे काम कर लेती हैं, लेकिन उनको यह मालूम नहीं होता कि बिना नहाकर कोई भी काम करने से घर से लक्ष्मी चली जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि महिलाओं को स्नान किए बिना रसोई में जाकर खाना नहीं पकाना चाहिए। भोजन को मां अन्नपूर्णा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए स्नान किए बिना शरीर पवित्र नहीं होता। ऐसे में भोजन बनाना मां अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। मां अन्नपूर्णा को मां लक्ष्मी का रूप माना गया है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, इसलिए महिलाओं को स्नान करके ही भोजन पकाना चाहिए। इसका एक व्यावहारिक कारण यह भी है कि बिना स्नान के हमारा शरीर बैक्टीरिया और अन्य दूषित पदार्थों से युक्त होता है। ऐसे खाना बनाने से यह दूषित पदार्थ भोजन में मिलकर उसको नुकसानदेह बना सकते हैं। इसलिए शरीर को पहले स्वच्छ करें और उसके बाद खाना बनाएं। बिना स्नान किए महिलाओं को तो क्या किसी को भी भोजन नहीं करना चाहिए। इसकी वजह भी स्पष्ट है कि नहाने के बाद ही हमारा शरीर स्वच्छ होता है। बिना नहाए भोजन करने से कई दूषित पदार्थ भोजन के साथ हमारे पेट में जाकर हमें बीमार कर सकते हैं। इसलिए महिलाओं के साथ साथ बाकी लोगों को भी स्नान करके ही भोजन करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि महिलाओं को स्नान करने के पश्चात ही अपने बाल खोलने चाहिए और उनमें कंघी करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि स्नान किए बिना महिलाओं के बाल खोलने से नकारात्मक शक्तियां आपके घर की तरफ आकर्षित होती हैं और आपके घर में दरिद्रता आने लगती है। इसीलिए जब भी आप बालों में कंघी करें तो सदैव स्नान करने के बाद ही करें। शास्त्रों में बताया गया है कि महिलाओं को स्नान किए बिना तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। दरअसल तुलसी को लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है और बिना स्नान के तुलसी में जल देने या फिर तुलसी का पत्ता तोड़ना मां लक्ष्मी का अपमान माना गया है। इसलिए तुलसी में सदैव स्नान करने के बाद ही जल दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं। कुंवारी कन्याओं को सदैव सिर ढककर ही तुलसी के पौधे में जल देना चाहिए। अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग बिना स्नान किए नोट गिनने लगते हैं। शास्त्रों में इसे गलत माना गया है। दरअसल धन को भी मां लक्ष्मी का ही रूप माना गया है और स्नान किए बिना धन छूना मां लक्ष्मी को अप्रसन्न करने के समान है। जो लोग ऐसा करते, मां लक्ष्मी उनसे कभी प्रसन्न होती हैं और उन्हें दरिद्र बना देती हैं। घर की औरत को सुबह स्नान करके मुख्य द्वार पर खड़े होकर सभी तरफ जल का छिड़काव करना चाहिए। इससे कर्जा उतरता है, साथ ही पैसों की किल्लत भी दूर होती है। नहाने के बाद बाथरूम को कभी भी गंदा ना छोड़ें, साथ में बेवजह पानी को बर्बाद ना करें। इससे राहु केतु के दोष बढ़ते हैं। शादीशुदा महिलाएं नहाने के बाद साज श्रृंगार करती हैं। काजल, चूड़ी, बिंदी और सिंदूर लगाती हैं, जो कि हर सुहागिन महिलाओं को करना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि गीले बालों में सिंदूर नहीं लगाए। वास्तु के अनुसार गीले बालों में सिंदूर लगाने से बचना चाहिए। ऐसा करने से घर की सुख शांति चली जाती है और मन में कई तरह के बुरे विचार आते हैं। इसलिए अगर आपने बाल धुले हैं तो पहले उसे सुखा लें या पानी को अच्छे से पोंछ लें। इसके बाद ही सिंदूर से मांग भरे। साथ ही महिला को बिना नहाए किसी को भी भोजन भी नहीं करवाना चाहिए। जो स्त्री ब्राह्मण अथवा किसी को भी बिना नहाए भोजन करवा देती है तो यह पाप भोजन करने वाले लोगों को नहीं लग सकता है, लेकिन यह पाप उस महिलाओं को लग जाएगा जो महिला बिना नहाए भोजन करवाती है और उसे मरने के बाद नरक जाना पड़ेगा। साथ ही जिंदा में दरिद्र बन जाती है।
अक्सर आप महिला या पुरुष को देखते होंगे कि सुबह सुबह बिस्तर छोड़ने के बाद धार्मिक पुस्तक जैसे हनुमान चालीसा, रामायण या अन्य कोई धार्मिक पुस्तक छू लेते होंगे। उनको बिना नहाए किसी भी पुस्तक की छूने का परिणाम मालूम भी नहीं होती है, फिर भी वह इस तरह की गलती कर देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, बिना नहाए किसी भी धार्मिक पुस्तकों को भी नहीं छूना चाहिए, जिससे आप नरक जाने से बच सकते हैं। अधिकतर महिलाएं शाम में सम्मी के पेड़ के पास दिया जलाते हैं। यदि जो भी महिलाएं शाम के समय बिना नहाए सम्मी के पेड़ के पास दिया जलाते हैं, उस महिला को शनिदेव कभी नहीं छोड़ते हैं और वह महिला शनि ग्रह से प्रभावित हो जाती है, जिसके कारण उस महिला को जीवन में खूब कष्ट भोगना पड़ता है। खास तौर पर महिलाओं या पुरुष को यह बात की विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि बिना नहाए हनुमान चालीसा का पाठ भी नहीं करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार हनुमान जी कलयुग के देवता हैं। कलयुग में हनुमान जी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते रहते हैं, लेकिन जो भी महिला या पुरुष बिना नहाए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो उस महिला या पुरुष के ऊपर मंगल ग्रह प्रभावित हो जाती है, जिसके कारण उस मनुष्य के जीवन में कोई भी काम बनते बनते बिगड़ जाती है, जिस कारण से वह मनुष्य की मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। मित्रों, घर में लक्ष्मी की आकर्षित करने का मात्र सरल उपाय घर की महिला होती है, क्योंकि महिला को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, घर की महिला को लक्ष्मी का दर्जा तभी ही दिया जाता है जब वह महिला साफ सुथरा में रहती है और सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेती है और स्नान करने के बाद पूजा करके अपने बड़े बुजुर्ग से आशीर्वाद लेना चाहिए। खास तौर पर महिलाओं को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। इस पर एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी गरुड़ उस स्थान पर आ जाते हैं और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी से पूछने लगते हैं, हे प्रभु, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आया हूं। मैंने देखा कि पृथ्वी लोक पर अनेक मनुष्य नित्य स्नान करते हैं, किंतु फिर भी दुखी ही रहते हैं। उनके दुखी रहने का क्या कारण है? हे प्रभु, आप मुझे बताइए कि स्नान करने की सर्वोत्तम विधि क्या है? स्नान कब और कैसे करना चाहिए? स्नान करते समय कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए? गरुड़ जी मां लक्ष्मी से भी पूछते हैं, हे माता, मैंने यह भी देखा है कि अनेक महिलाएं नित्य स्नान करके आपकी पूजा आराधना करती हैं, किंतु फिर भी उनके घर में होता है, इसका क्या कारण है? गरुड़ जी द्वारा इस प्रकार से प्रश्न पूछने पर भगवान विष्णु कहते हैं, हे पक्षी राज, तुमने उचित ही प्रश्न किया है। स्नान करना अत्यंत आवश्यक होता है। स्नान से ही शरीर शुद्ध होता है। स्नान करने से ही शरीर पवित्र होता है और मनुष्य पूजा पाठ आदि कर्म करने के पात्र बनता है। मैं तुम्हें एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूं, उसे तुम ध्यान से सुनो। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। भगवान विष्णु कहते हैं, हे पक्षी राज, प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत सुंदर नगर था, जहां पर एक धनवान सेठ रहता था, जिसकी 3 पुत्रियां थीं। सेठ ने अपनी पुत्रियां को कभी किसी चीज की कमी होने नहीं दी। उसने उन्हें बड़े लाड़ प्यार से पाला था। उसकी पुत्रियां बहुत ही सुंदर और चंचल स्वभाव की थीं। एक पिता का जो जो कर्तव्य होता है, वह सभी उस सेठ ने पूर्ण किया। अपनी पुत्रियों को उसने सब कुछ दिया, लेकिन उसने केवल एक गलती की। उसने अपनी पुत्रियों को शास्त्र ज्ञान नहीं दिया। जीवन में सब कुछ पाकर भी उसकी पुत्रियों का जीवन अधूरा था। ज्ञान के बिना कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं होता है। पैसा, संपत्ति, सौंदर्य होकर भी उसकी पुत्रियों के पास वो नहीं था जो प्रत्येक स्त्री के पास होना चाहिए। फिर जब उसकी तीनों पुत्रियां जवान हुईं, तो सेठ ने उसकी तीनों पुत्रियों का विवाह एक अच्छे कुल में कर दिया। तीनों के पति बड़े बड़े व्यापारी थे और सभी राजमहल में रहने के लिए चली गई। जैसे ही तीनों रहने के लिए अपने घर चली गई, वहां पर उनका भव्य दिव्य स्वागत किया गया। विवाह के बाद की सभी रस्में की गई और उन तीनों के ससुराल वालों ने उन्हें बहुत मान सम्मान दिया और सभी के साथ प्रेम से व्यवहार किया। वे तीनों अपने ससुराल में बड़े ही मौज से रहने लगीं। तीनों सुबह देर से जागती थीं, देर से स्नान करती थीं, बिना स्नान किए ही भोजन किया करती थी और कभी कभी ही पूजा पाठ किया करती थी।
उनकी सास ने उन्हें कई बार टोका, लेकिन किसी ने अपनी सास की बात नहीं मानी और अपनी ही मनमानी करने लगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उन तीनों पुत्रियों के ससुराल में परेशानियां बढ़ने लगीं। तीनों के पतियों को व्यापार में आर्थिक नुकसान होने लगा और धीरे धीरे उनका सारा व्यापार डूबने लगा। दूसरों से कर्ज लेकर वे अपने व्यापार को चलाने लगे, लेकिन फिर भी उन्हें घाटे का ही सामना करना पड़ा, जिससे घर में क्लेश होने लगा। बार बार लड़ाई झगड़े होने लगे। जब से ये तीनों उन घरों में रहने के लिए चली गई थीं, तभी से उनके घर में संकट आने शुरू हो गए थे। उन तीनों बहनों के ससुराल में पैसे की इतनी तंगी हुई कि उन्हें अपना घर बार सब कुछ बेचना पड़ा। वे सभी झोपड़ी में जाकर रहने लगे, लेकिन वे तीनों बहनें झोपड़ी में रहना पसंद नहीं करती थीं, इसीलिए वे अपने ससुराल को छोड़कर मायके में वापस आ गईं और अपने पिता के साथ रहने लगीं। अपने घर पर आकर भी उन तीनों की आदत नहीं बदली और घर पर आकर भी वह तीनों बहनें बड़े मौज से रहने लगीं। वहां पर भी वे तीनों देर से उठती थीं, देर से स्नान करती थीं, बिना स्नान किए ही भोजन किया करती थीं, जिस कारण से उनके पिता को भी व्यापार में नुकसान होने लगा और उसकी भी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। फिर एक दिन उनके द्वार पर भगवान विष्णु एक साधु का रूप धारण करके आ गए। सेठ ने उस साधु का प्रेम से स्वागत किया और उनके पैर धोकर उन्हें प्रणाम किया। फिर सेठ ने उस महान साधु को अपना दुख बताया और उस पर निवारण करने के लिए उपाय पूछा। सेठ ने अपनी पुत्रियों को भी बुलाया और साधु को उनके बारे में भी सारी हकीकत बता दी। जैसे ही उस साधु ने सेठ की तीनों पुत्रियों की तरफ देखा तो उन्हें सारी हकीकत पता चली। उन तीनों बहनों के चारों ओर नकारात्मक शक्ति का घेरा बना हुआ था, जो उनके साथ ही चल रहा था। वे जहां पर भी जाती, वह नकारात्मक ऊर्जा उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उस सिद्ध साधु ने उस सेठ से कहा, तुम्हारी तीनों बेटियों की आदतों के कारण उनके चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना हुआ है। इसी कारण से ये जहां पर भी जा रही है, वहां पर केवल दुख और संकट आ रहे हैं। तुम्हारी तीनों पुत्रियां अत्यंत आलसी हैं। ये देर से जागती है, देर से स्नान करती है, बिना स्नान की यही भोजन करती है और यही वजह है कि उनके जीवन में ये संकट आ रहे हैं। फिर उस साधु ने उस सेठ को और उनकी पुत्रियों को अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया और उसका नित्य पालन करने के लिए कहा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे वत्स, स्नान के 6 प्रकार होते हैं: ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान, मानव स्नान, दानव स्नान और नाग स्नान। इन्हें समय के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले स्नान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। देव स्नान सुबह 5 से 6 बजे के बीच किया जाने वाला स्नान देव स्नान कहलाता है। मानव स्नान सुबह 6 से 8 बजे के बीच में किया जाने वाला स्नान। यह स्नान सूर्योदय के समय या सूर्योदय के ठीक बाद में किया जाता है। सुबह 8 बजे के बाद स्नान करने से व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य आता है। उसके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। ऐसा मनुष्य जिस स्थान पर भी जाता है, उसके साथ दुर्भाग्य चला आता है। तुम्हारी ये तीनों पुत्रियां सुबह देर से स्नान करती थीं, जिस कारण से उनके ससुराल की सारी संपत्ति नष्ट हो गई और अब तुम्हारी भी धन संपत्ति नष्ट हो रही है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे वत्स, अब मैं तुम्हें स्नान करते समय बोले जाने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र के बारे में बताने जा रहा हूं। इसे ध्यान से सुनो। जो भी इस मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान करता है, उसके सभी पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। उसका दुर्भाग्य भी नष्ट हो जाता है और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। वह मंत्र इस प्रकार है: गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। इसका अर्थ है, हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी मां, मेरे स्नान करने के जल में कृपया आप सभी पधारिए। इस मंत्र के उच्चारण से सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने का पुण्य मिलता है। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने उस सेठ को स्नान का महत्व बताया। सेठ की तीनों पुत्रियों को अपनी गलती समझ में आ गई। वे तीनों अपने अपने ससुराल में रहने के लिए चली गई और भगवान विष्णु द्वारा बताए गए स्नान के सभी नियमों का पालन करने लगी। तीनों सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागकर स्नान करने लगी और नित्य सूर्य को जल देने लगी।
सुबह नित्य स्नान करने से उनका शरीर पवित्र हो गया और वह नकारात्मक ऊर्जा भी पूरी तरह से नष्ट हो गई। धीरे धीरे उनके पति का व्यापार भी ठीक से चलने लगा और उनका खोया हुआ सब कुछ उन्हें फिर से वापस मिल गया और तीनों बहनें बड़ी ही प्रसन्नता से अपने ससुराल में रहने लगी। शास्त्रों के अनुसार वैसे तो सभी के लिए सूर्योदय से पूर्व जागना फलदायी होता है, लेकिन घर की महिलाएं का ऐसा करना शुभ फल प्रदान करता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, लक्ष्मी, तेज बुद्धि, स्वास्थ्य लाभ मिलता है। परिवार कल्याण और समाज के विकास के लिए एक स्त्री का स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। ये संभव है योग और प्राणायाम से। सुबह जल्द उठने के बाद थोड़ी देर व्यायाम जरूर करें। इससे मानसिक और शारीरिक स्थिति मजबूत होती है। सूर्योदय से पूर्व स्नान करना महिलाओं को स्वास्थ्य लाभ देता है। सुबह के समय मस्तिष्क अधिक क्षमता के साथ सकारात्मक विचार ग्रहण करता है। स्नान करने से तन के साथ मन भी शुद्ध होता है। स्त्रियों के जिम्मे कई काम होते हैं। मानसिक शांति होगी तो महिलाएं बेहतर तरीके से अपना कार्य पूर्ण कर पाएंगी। पुराने जमाने में इसीलिए सभी सूरज निकलने से पहले स्नान करते थे। खासकर घर की स्त्री चाहे मां के रूप में हो, पत्नी के रूप में या बहन के रूप में हो। ऐसा करने से धन और वैभव लक्ष्मी घर में सदैव वास करती है। घर की स्त्रियों पर काम और अन्य जिम्मेदारियों का बहुत दबाव होता है। बावजूद इसके स्त्रियों को प्रतिदिन स्नान करना चाहिए और वो भी प्रातःकाल सुविधानुसार उठ जाने पर ही कर लेना चाहिए। स्त्रियों को अधिक साफ और स्वस्थ रहते की आवश्यकता होती है, इसलिए जब भी समय मिले आपको स्नान अवश्य करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो घर की सभी काम करके दोपहर में नहाती हैं। शास्त्रों में दोपहर को नहाना बहुत ही अशुभ बताया गया है। कहा जाता है कि 10 बजे से 12 बजे के बीच नहाने से शरीर में रोग बढ़ते हैं। 10 से 12 बजे तक का समय प्रेत मुहूर्त माना जाता है। प्रेत मुहूर्त में नहाने से शरीर बीमारियों से घिर सकता है और शरीर में खून भी कम हो सकता है। अगर दोपहर में नहाना आपकी मजबूरी है तो निरोगी रहने के लिए नहाने के बाद आरती और गायत्री मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। अगर आप सुबह नहीं नहा पाते हैं तो शाम के समय नहा सकते हैं, लेकिन इसके लिए शाम को 4 बजे से 7 बजे के बीच का समय चुनना चाहिए। साथ ही नहाने के बाद शाम की आरती जरूर करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में नहाने से बुद्धि, विद्या, सुख, जीवन में शांति और आरोग्य मिलता है। वहीं शिव और हरि मुहूर्त में नहाने से सुख, शांति के साथ ही धन और वैभव, सफलता मिलती है। साथ ही इंसान निरोगी रहता है। प्रिय दर्शकों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल भक्ति सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे चैनल भक्ति सागर के माध्यम से आपको ज्ञानवर्धक जानकारी मिल सके। धन्यवाद।